हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, इस बार का नीट 2025 का एग्जाम आप सबने देखा होगा। सो मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड स्टूडेंट्स सब यही बिलीव कर रहे हैं कि इस बार का जो पेपर आया था वो एक्सेप्शनली डिफिकल्ट आया था। तो आज हम यहाँ पे फिजिक्स को कैसे स्टडी किया जाए कि नीट 2026 के एग्जाम में आप एक गुड स्कोर अचीव कर पाएं, तो उसके लिए हम डिस्कस करने लगे हैं। तो मेरे साथ हैं अभिषेक सर एंड ही विल आल्सो हेल्प अस इन डिस्कसिंग हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर नीट 2026 स्पेशली फॉर फिजिक्स। सो सर, इस बार आपने एग्जाम देखा, बहुत डिफिकल्ट आया था ऐसे स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि थैंक आने यू वाला एग्जाम कैसा होगा? डिफिकल्ट होगा कि थैंक इजी यू होगा? सौरभ सर। सो आपको याद होगा कि जब हम लोग नीट का जैसे एग्जाम हुआ, हमने सबसे पहले आंसर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स के जी। चैनल पे डाली। जी ठीक है, सर। एंड फास्ट एंड एक्यूरेट आंसर्स की प्रोवाइड की। जी तो जी। उस टाइम पे हम लोग पेपर की ओवरऑल एनालिसिस भी कर रहे थे। जी तो सर। जहां पे हमने देखा था कि अगर नीट की बात करें तो इजीएस्ट जो हमारे क्वेश्चंस थे वो थे जी। ऑलमोस्ट 27 के अराउंड, हाँ। एंड 13 क्वेश्चंस हमारे मीडियम थे। हम्म। एंड अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चंस को हम मान सकते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस जो कि जो थोड़े डिफिकल्ट से थे। डिफिकल्ट लेवल के थे। ठीक जी। है, तो दिस इज अ रीजन कि नीट में जो स्कोर आया है स्टूडेंट का, AIR 1 की बात करें हम्म। तो ही इज अचीविंग 686 मार्क्स, राइट। तो डेफिनेटली। ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो डाउन हुए, जबकि हाँ। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहां पे जो 720 लाने वाले स्टूडेंट्स थे वो काफी ज्यादा काफी नंबर नंबर, में थे। 18 नंबर था इनफैक्ट लास्ट राइट, ईयर। राइट। तो पेपर की अगर मैं बात करूं तो जी। हमारे लिए बेसिकली यहाँ पे जो नीट में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का फियर होता है वो होता है मैथमेटिक्स को लेके। मैथमेटिकल पार्ट, बिकॉज राइट, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मैथ्स बहुत इन्वॉल्व रहता है, कैलकुलस बहुत इन्वॉल्व बिल्कुल। रहता है। तो जी। फिजिक्स इज वन ऑफ द चैलेंजिंग पोर्शन जिसके बारे में हम डेफिनेटली। आज डिस्कस करने वाले हैं। हम डेफिनेटली। स्टूडेंट्स को ये भी बताएंगे कि हम आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए जी। सो दैट यू कैन अचीव गुड रैंक इन नीट एंड गुड मार्क्स, राइट। Yes, definitely we'll discuss all those strategies. So please pay attention and we'll begin now. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अभी जो ओवरऑल आपके पास टाइमिंग बची है नीट के लिए वो बचे हैं ऑन एन एवरेज आपके पास 10 मंथ्स, 10 राइट। months बचे हैं तो जी। आपको किस तरीके से सबसे पहले आता है हमारा पोर्शन लर्न का। तो हाँ। लर्न में आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है, किस हम्म। तरीके से चीजों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर हम्म। करना है। हम्म। तो सबसे पहले आप जहां भी कोचिंग्स ले रहे हो या फिर जहां पे भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, राइट, आप जो भी बुक्स रेफर कर रहे हो, हम्म। आपको थोरली उन बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है हम्म। एंड स्टेप बाय स्टेप उनके नोट्स खुद के अपने बनाने हैं, बिल्कुल। सो दैट कि आप कम से कम टाइम में बार बार चीजों को रिवाइज कर पाए। रिवाइज अगर मैं कर एक पाए। टॉपर्स की बात करूं हम्म। तो आपने देखा होगा जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज हुए हैं हम्म। तो उन्होंने हमेशा यही बात बोली है कि आप बहुत ज्यादा बुक नहीं करनी है, आपको हम्म। आपको हार्डली 2 या 3 बुक्स करनी है हाँ। एंड उनको बार बार रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करना है, सो डेफिनेटली ये दैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम एक ही बुक पे फोकस करें और उसको रिवाइज करते रहे, उसको कहते हैं ना कि अच्छे से लर्न कर लेना, उसको आत्मसात कर लेना, सो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एज कंपेयर टू जंपिंग फ्रॉम बुक टू बुक कि मैं ये बुक भी कर लूं, वो बुक भी कर लूं। इससे बेटर होता है कि आप 2-3 बुक्स करें, पर वो अच्छे से करें। एक एक न्यूमेरिकल, एक एक पेज आप अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करें, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। एग्जैक्टली अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में बात करता हूँ बिकॉज जी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर हैविंग फियर विद मैथमेटिक्स। अगर मैं डेफिनेटली दे डू। मेडिकल एस्पिरेंट की बात करूँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत ज्यादा एक्सटेंड लेवल पे नहीं जाना है। नहीं जाना आपको है। एक बेसिक आइडिया होना हाँ। चाहिए, बेसिकली व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यस। इंटीग्रेशन, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर क्योंकि होने अगर आप चाहिए। देखोगे सर तो लास्ट 10 इयर्स की अगर हम एनालिसिस की बात करें हाँ। तो वहां पे हमने क्या देखा है कि हम्म। बहुत ज्यादा एक्सटेंड लेवल, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पे आपसे कभी डिफरेंशिएशन, नहीं इंटीग्रेशन आते नहीं पूछा क्वेश्चंस, गया इतने लेवल के नहीं आते है हैं। ना। इवन मैं हाँ। 2025 की भी बात करूं, हम्म। 2025 के पेपर्स की बात करें जी। तो वहां पे भी आप देखो डिफरेंशिएशन, हाँ। इंटीग्रेशन या बहुत ज्यादा एडवांस लेवल ऑफ मैथ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, नहीं आते हैं, हाँ नहीं बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल नहीं आते तो हैं। आपको एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, हम्म। राइट। आपको सिंपल फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, ज्योमेट्रीज के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे होती बिल्कुल, हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, हमने जो फिजिक्स के सिलेबस को डिवाइड किया है वो 13 इंपॉर्टेंट यूनिट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। राइट। अब इसमें हमारे पास मेनली अगर मैं बात करूं कि 11th का जो वेटेज है, हम्म। 11th के चैप्टर्स आपके यहां तक हैं, हम्म। तो इनका जो वेटेज रहता है वो रहता है 45% टू 50%। तो 45% टू 50% +1 में से ही आता है, और इसका जो बेसिक्स है ना फिजिक्स के, वो सारे मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स में आप पढ़ते हैं, वही कंटिन्यू भी होते हैं 10 इवन के अगर अंदर। हम 2025 की बात करें तो जी। वहां पे हमारे पास 22 क्वेश्चंस 11th क्लास से आए थे, हाँ। जबकि 23 क्वेश्चंस हमारे पास 12th से आए थे। 12th क्लास से आए तो थे। 12th का जो वेटेज है वो रहता है हमारा ऑलमोस्ट हो जाएगा 52, नाउ 55%, राइट। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली।
तो सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से? देखो, अब ये जो स्ट्रेटजी है ये दोनों के लिए, चाहे वो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जी या फिर वो अभी करंटली 12th में पढ़ रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं ठीक है, करेंटली। तो आप 12th में की स्टूडेंट्स हैं, तो आप 12th ऑब्वियसली बात है कुछ चैप्टर्स इनमें से ऑलरेडी कवर अप कर चुके होंगे, जी राइट? अब आपको बेसिकली सबसे पहले अपने 12th के चैप्टर्स को वन बाय वन, जितनी भी हमने यहाँ पे यूनिट्स आपको दी हुई हैं, अब यूनिट्स का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इनके कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक करते हैं। इंटरलिंक करते हैं डेफिनेटली। जैसे अब करंट के भी कंसेप्ट्स अब मैग्नेटिज्म में आएंगे, मैग्नेटिज्म में कंसेप्ट्स हमारे पास ईएमआई में आते हैं, तो डेफिनेटली इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेटेज है, आप देखोगे सबसे ज्यादा वेटेज मॉडर्न फिजिक्स है। इवन मॉडर्न फिजिक्स से हर बार काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जी जी जी, है ना? 14% वेटेज है। इवन 25 में भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन हम बात करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन। इजीएस्ट पोर्शन है, इसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका एक बेसिक मिनिमम जो कट ऑफ लेवल है ना, वो क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपको वन बाय वन इन चैप्टर्स को थॉरली पढ़ना है, ठीक है? इनके वेटेज को ध्यान रखते हुए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं। अब आप बात करोगे सर करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज वन ऑफ द सिंगल चैप्टर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इसने लास्ट ईयर भी हमारे पास 4 to 5 प्रॉब्लम्स पूछी गई थी 24 में, और इस बार भी 4 प्रॉब्लम्स के अराउंड 25 में पूछी गई है। तो इट इज ऑल्सो हैविंग ह्यूज वेटेज, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे 9% इसका ऑल ओवर वेटेज है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली लेंथी, इट इंक्लूड 2 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बट आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है, आपको सारा कुछ सीरियली एकदम, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है? तो आपको ये याद रहे कि आपको 10 to 15 आवर्स अपनी हार्ड वर्क करना है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी पर भी बहुत ध्यान देना है। हाँ, और ये बहुत जरूरी होता है कि मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये वेटेजेस इनकी अच्छी हैं, तो हम ये सोच लें कि सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स ही करना है, नहीं, हमें होलिस्टिकली स्टडी करना है, हमें सारे ही टॉपिक्स को इक्वल प्रेफरेंस देनी है स्टार्टिंग में। मीनवाइल जब लेटर ऑन आप पढ़ लेंगे, टॉपिक्स को स्टडी कर लेंगे, तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स फिर भी थोड़े से लैग कर रहे हैं। बट आपने एक चीज का माइंड में जरूर ध्यान रखना है कि सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका 12th का पोर्शन कंप्लीट होता है, यू कैन स्विच फॉर 11th आल्सो, है ना? 11th में आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो विद द इजीएस्ट पोर्शन। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट से मैं देख रहा हूँ हर साल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, ठीक है? तो आपको इस तरीके से यहाँ पर भी यही सीरियल ऑर्डर फॉलो करना है टू कंप्लीट द 11th रिवीजन। एंड आपको, आपके पास, जैसे मैंने बताया आपको, लाइक आपके पास 10 मंथ है, तो आप ट्राई करो कि आप 6 मंथ्स में अपना 12th कवर अप कर लो। अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास इन यूनिट्स को कवर अप करने के लिए। और उससे सर ये भी इनको फायदा होगा ना कि अगर जैसे इनका बोर्ड के एग्जाम्स भी आ रहे हैं जो 12th अपीयरिंग है, तो उनका +2 वाला जो पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो दैट विल बी हेल्पफुल टू देम एज वेल। नाउ अब बात करते हैं हम लोग, हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है, हमें किस तरीके से अपनी स्टडी का प्लान करना है, सो दैट कि हम एक सक्सेसफुली नीट क्लियर कर पाएं गुड रैंक, बहुत अच्छे रैंक से, ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी, वन ऑफ द बेसिक बुक जिसे मैं बोलेंगे, है ना? बिल्कुल यहाँ से दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल। अब इसको आपको लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ना है, ठीक है? आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और एनसीईआरटी के जो भी आपके पास हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करना है। अगर आप पीछे की प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते, दिस इज आल्सो वेरी गुड। सर वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, कह सकते हैं कि अच्छे लेवल के होते हैं। मैंने जो फील किया, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उन्होंने अगर वो एक्सरसाइज जितने भी स्टूडेंट ने की है, राइट, दे आर अचीविंग गुड मार्क्स डेफिनेटली। एंड एनसीईआरटी इज लाइक वेरी बेसिक, एंड बेस्ट बात ये है कि वो बहुत बल्कि बुक्स होती है, वैसी भी नहीं है कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक भी एक बार बैठ जाओ ना, तो पूरी बुक को आप रीड कर सकते हो। तो मतलब वो बहुत आपके लिए एफिशिएंट रहने वाली है कि आप एनसीईआरटी को स्टडी करें। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी इज गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि आपको, बिकॉज नीट के लिए आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, तो आपके पास जो भी आप जहां भी पढ़ रहे हो, आपके पास स्टडी मॉड्यूल होंगे, उनके वर्कबुक्स होंगी, ठीक है? तो आप उनको फॉलो कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। एंड ध्यान रहे आपको फ्रॉम द एवरी टॉपिक कितनी प्रॉब्लम सर सॉल्व हमें करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली आपको डेली 30 से 40 एमसीक्यूज फिजिक्स के आपको सॉल्व करने ही चाहिए, बाकी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स। और आपको मैं एक और चीज बोलूंगा कि जब आप लाइक एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप अपने साथ में वॉच रखो, सो दैट बिकॉज़ टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसे एग्जाम हुआ था, तो बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था, तो आपको लाइक दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग आप कर सकते हो 30 क्वेश्चंस आपने लिए, और आपने 30 मिनट्स लिए, आप हायर भी ले सकते हो, बट धीरे धीरे आपको टाइम को कम करते जाना है, वो आप धीरे-धीरे क्वेश्चंस को बढ़ाते जाना है। हाँ, मॉड्यूलेट करते रहिए, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, तो डेफिनेटली आप
आपका टाइम भी वो 2 मिनट से 1 मिनट पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब yes, you can do स्टार्टिंग that. में आप कर सकते स्टार्टिंग हो, में ठीक तो है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया। रिवीजन रिवीजन इज वन ऑफ डेफिनेटली द इम्पोर्टेंट की मोस्ट फैक्टर्स। इम्पोर्टेंट। आप जितने भी अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक अचीव किया है नीट में, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो बोलते हैं कि सर हमने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है, नॉट अ जी सिंगल टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। जी जी अगर आप अच्छे स्टूडेंट की बात करोगे तो दे हैव बेसिकली फ्रॉम द सिंगल बुक दे हैव रिवाइज्ड 4 to 5 4 टाइम्स। to 5 टाइम्स एंड डेफिनेटली मतलब अगर आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि उन्होंने रिवीजन के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी। जैसे कि पूरे वीक में जो जो टॉपिक्स हुए हैं सर, उनको वो संडे को जाके रिवाइज करते हैं, फिर पूरे मंथ में जो टॉपिक्स हुए उनको बिल्कुल। लास्ट में जाके रिवाइज, फिर 6 मंथ्स के लिए रिवीजन। तो रिवीजन को एक सेपरेट उन्होंने एक कंसिडरेशन दिया। तो डेफिनेटली रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिकॉज उससे क्या है, आप जो जैसे कंफ्यूज होते हो एग्जाम में कि क्या जी यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हाँ अरे इस फॉर्मूले में ये था, तो वो हाँ आपके कंसेप्ट कंफ्यूजन क्लियर रहते हैं, तो हाँ आप कंफ्यूज नहीं होते नहीं कहीं पे होते भी। हैं, डेफिनेटली नहीं होते हैं। तो ये और डेफिनेटली आपकी बहुत उससे इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी निकल के आती है, और हाँ एक्यूरेसी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की फैक्टर मोस्ट फॉर इम्पोर्टेंट एनी सर, लाइक। ऑब्वियसली +4 मार्क्स मिलने हैं और -1 मिलना है अगर हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल, रॉन्ग होता है, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन। ठीक है। जी सर, तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। सर अभिषेक सर, आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो सर आप कौन सी बुक्स को रेकमेंड करते हैं कि हमें क्या सर बच्चों मैं को सबसे रेकमेंड पहले करना बोलता हूँ चाहिए? बिकॉज जो बुक आपके पास इजीली अवेलेबल है वो है जी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ठीक है, डेफिनेटली। बिकॉज एक हम नॉर्मल स्टूडेंट की बात हाँ करें, बहुत सारे हाँ स्टूडेंट हैं जो सेल्फ हाँ स्टडी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ उनके हाँ पास मॉड्यूल्स नहीं है कोचिंग मॉड्यूल्स के, नहीं ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है, रीड करना सारे है। आपको इलिस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं, हाँ एंड यू हैव आल्सो लाइक सॉल्व ऑल द डेरिवेशंस, बिकॉज वो आपको डेफिनेटली बोर्ड्स में भी हेल्प करने वाले हैं अगर आप बोर्ड में भी क्लास 12th में हैं। हाँ, और एंड सर क्वेश्चंस मैंने एक और भी चीज फील किया, जिस बच्चे ने ना हाँ डेरिवेशंस को समझ लिया, हाँ 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 उसको कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं इसमें होती है। थ्योरी भी आ गई, उसमें आपके कंसेप्ट्स भी आ गए, कैलकुलस भी इनफैक्ट कई बार आ जाता है, तो डेफिनेटली। एंड सर एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे कि डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी आने लगे हैं, तो बिल्कुल, वो आपके लिए उस तरह से भी हेल्पफुल रहेगा। बहुत अच्छा पॉइंट मतलब आपने जी डिस्कस किया। जी सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके पास नेक्स्ट स्टडी मॉड्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि एक्स्ट्रा मार्क्स में, लाइक आपको तो पता ही है हाँ हाँ कि जितने भी हमारे पास टीचर्स हैं, दे आर हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंस यस दे डू एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट, लाइक दे दे डू हैव वेरी गुड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स, यस राइट। यस तो हमने जो मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं, दे आर हाईली ओरिएंटेड फॉर नीट। अब यस सर। अब आप ही बताइए कि डेफिनेटली ये जो स्टडी मॉड्यूल सर हमने क्रिएट किए हैं, इसमें मुझे लगता है कि हमने एग्जैक्टली वही न्यूमेरिकल्स पर और एमसीक्यूज पर, थ्योरी पर फोकस किया है, जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली वाइड रेंज ऑफ कवरेज है, सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, और डीपर कंसेप्ट जो होते हैं ना, जो कि बहुत कहते हैं न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, वो भी हमने यहाँ पे कवर अप किए हैं। अब आप देखोगे कि हमने जो अपने मॉड्यूल्स हैं उनको जो लाइक सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के लिए, दैट इज कॉन्सेप्चुअल लेवल, जहां पे डेफिनेटली आपके फंडामेंटल कवर अप होंगे। हाँ लाइक वी हैव 3 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं, सिंगल चैप्टर्स में वी हैव ऑलमोस्ट 170 to 200 प्रॉब्लम्स, 220 एंड दैट आर problems, इनफ। that are मतलब enough. एज चैप्टर लेवल अगर आप उतना भी कर रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर दैट इज नीट। मोर देन इनफ, एंड आप उसको अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आई थिंक एंड उसके दे अलावा कुछ करने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं दे पड़ेगी। इंक्लूड सर ऑल द वेराइटीज, दे दे डू इंक्लूड स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टीज लेवल। तो वहां डेफिनेटली से स्टूडेंट जो कॉन्फिडेंस गेन करता है ना, हाँ दिस इज लाइक रिमार्केबल। मतलब हमारी रिमार्केबल जो है क्लासेस डेफिनेटली। होती हैं उनमें बच्चे फील हाँ करते हैं ये चीज। फील करते हैं, और डेफिनेटली ये जो स्टडी मटेरियल है, तो दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू अलोंग विद एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी से अपने फंडामेंटल्स क्लियर करिए और प्रैक्टिस करिए स्टडी मॉड्यूल्स या वर्कबुक में से, तो डेफिनेटली तो दीस विल आप बी वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं ये बोलूंगा कि सर बच्चे स्टूडेंट जो भी हैं हमारे, वो लाइक जो भी देख रहे हैं, वो हमारा मॉड्यूल और वर्कबुक को ले सकते हैं ले फॉर सकते द हैं प्रैक्टिस पर्पस, हाँ बिकॉज दे हैव वेरी गुड प्रॉब्लम्स। हर चैप्टर से मिलेंगे आपको, मतलब हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। वर्कबुक में आपको सर एक और बेनिफिट है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला शीट भी इंसर्ट की हुई है, आपको फॉर्मूला याद शीट भी होगा। है हाँ, तो आप ही डेफिनेटली ने वो आप रिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल हाँ हाँ स्टडी मॉड्यूल में थियोरेटिकल पोर्शन भी है, प्लस न्यूमेरिकल्स भी है, कॉन्सेप्चुअल जी प्रॉब्लम्स हैं, एंड जी वर्कबुक में हमारे पास फॉर्मूला शीट प्लस न्यूमेरिकल्स हैं प्लस ज्यादातर। न्यूमेरिकल्स हैं। और डेफिनेटली दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरी को स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना, उसको अप्लाई करना न्यूमेरिकल्स में, बोथ आर कंसिडर्ड, एक दूसरे के साथ वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों चीजें करें। एंड सर वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये सारा का सारा जो डेटा है वो अपने पोर्टल्स पे भी अवेलेबल है। पोर्टल्स पे भी अवेलेबल है एंड तो वहां से क्या है, बच्चा अगर लाइक पोर्टल्स पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा है, जी उसने एक्स्ट्रा मार्क्स का सब्सक्रिप्शन अगर ले रखा है, हाँ तो उसको अपनी एक्यूरेसी लेवल भी पता चलती रहती है टाइम टू टाइम। हाँ एंड हमारी जो ऐप है दैट इज लाइक एआई इनेबल्ड, राइट। तो यस वहां पे हमारे पास जो बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपने उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चंस को सजेस्ट करने लगेगा कि आप हाँ पहले बिगिनर लेवल पे
इन क्वेश्चंस को करो, देन यू हाँ। हैव टू इंक्रीज योर तो लेवल। दैट इज लाइक जस्ट बेसिकली आपके साथ एक टीचर बैठा हुआ है और आपको वो बता रहे हैं कि ये जो न्यूमेरिकल आप कर रहे हो इससे बेटर है कि आप अब आपको ये ऑलरेडी न्यूमेरिकल हो रहा है, आपसे सॉल्व हो पा रहा है, तो आप इसको हायर लेवल ले जाओ। या फिर अगर आपको लगता है कि एआई को लगता है कि लेवल आपका भी इतना नहीं हुआ है, तो आपको लोअर लेवल भी सजेस्ट करता रहता है। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। तो लाइक ठीक है, लाइक नाउ नेक्स्ट इज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं हाँ सर, ये बहुत कि क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे कि अपनी क्लासेस में ही भी पूछते हैं, आपने देखा होगा, आपने भी कई बार मेरे से ये चीजें डिस्कस की डेफिनेटली। हैं। और स्पेशली इस बार भी यही हुआ है कि जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बहुत ज्यादा हाई आया, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तो क्या आईआईटी जेईई के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने जरूरी हैं आपके हिसाब से? आपका क्या व्यू है, पहले आप मेरे को मुझे बताइए। लगता है कि इतना नहीं है, बिकॉज थोड़ा टॉपिक्स भी डिफरेंट हैं एंड बेसिकली नीट के लिए भी अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बिल्कुल। तो व्हाई गो फॉर अदर बुक्स एंड हाँ, डेफिनेटली आपका देखो, आपकी जो हाँ, प्लानिंग है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, वो एकदम कंसाइज होनी चाहिए, कंसाइज होनी आपको चाहिए, विदाउट भटकना नहीं है। कंफ्यूजन होना बिकॉज जो चाहिए। मैंने देखा है सर, जो स्टूडेंट भटकते रहते हैं ना, हाँ, उनका सिलेक्शंस होना में बहुत क्योंकि चैलेंज सर आते हैं। टाइम भी बहुत कम है इस बार, आपके तो पास टाइम लिमिटेड है। स्कूल के लिए मतलब भी मैंने पढ़ना देखा है है सर, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, तो हाँ, वो लोग लाइक कोई भी लेक्चर देखते हैं, बोलते हैं इस हाँ, टीचर का अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, हाँ, लेट्स स्विच फॉर अनदर वन। हाँ, तो हाँ, दैट इज कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। आप जहां से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आपको सारी बातों का टिक रहना है उसमें। ध्यान रहना है और हाँ, स्टिक रहना है, राइट? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये वेवर ऑफ नहीं करना कि मतलब माइंड डाइवर्ट हो रहा है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, नहीं। बिल्कुल। एक चीज करो, अच्छे से करो, दैट इज तो इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक कि लाइक आईआईटी जेईई की प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी चाहिए फॉर नहीं द करनी नीट चाहिए, हाँ, ओरिएंटेड। ठीक है। आपको बिकॉज मार्केट में मटेरियल नीट का बहुत अच्छा अवेलेबल बहुत है। अच्छा अवेलेबल है, बिल्कुल। बहुत अच्छे बुक्स भी अवेलेबल है और स्टडी मॉड्यूल्स भी अवेलेबल तो होते ये हैं। तो सर बात हो गई, हमारा लर्न की बात हो गई, हमने हाँ, प्रैक्टिस सेशंस की बात कर ली। जी, अब हम जी, आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट टेस्ट। टेस्ट्स। ये हमारी एक्स्ट्रा मार्क्स की पेडागोजी भी है, आपको पता होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप को चेक करने के लिए और अपने आप को डेफिनेटली एग्जाम रेडी करने के लिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टेस्टिंग योरसेल्फ। सो टेस्ट की मैं अगर जी सर। बात करूं तो हमारे पास AIRTS है, दैट इज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, रैंकर्स राइट? टेस्ट दे हैव सीरीज, वेरी यस, गुड डिजाइंड बाय आवर एक्सपर्ट टीचर्स, यस, है ना? यस, जो भी हमारे पास एक्सपर्ट टीचर हैं, दे आर हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंस, 10+ years, and they यस, are also very from very good college as यस। well. उन्होंने खुद भी प्रिपेयर किया था एग्जाम के लिए, तो अगर हम बात करें तो जो खुद प्रिपेयर करता है वो बता पाते हैं कैसे प्रिपेयर करना है। जिसने खुद वो चीज करी हुई है, तो दैट ही विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। सो दैट टेस्ट सीरीज इज वेरी इफेक्टिव, है ना? तो यस सर। आपको टेस्ट तो देखो देना ही है, हाँ, एंड टेस्ट देने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने टेस्ट दे दिया, दिस इज नॉट इनफ। हाँ, आपको उसमें ये चेक करना है खुद को। आपको क्या चेक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी जो ओवरऑल जो क्वेश्चंस की एक्यूरेसी है वो क्या जा रही है वो बहुत है ना? इंपॉर्टेंट होती है सर। आपका जो टाइम है, हाँ, बेसिकली आप जो हाँ, आपको जो नीट में 3 आवर्स मिलते हैं, आप कितना टाइम ले रहे हो फॉर द सॉल्विंग द पर्टिकुलर डेफिनेटली, AIRTS, डेफिनेटली। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना है। हाँ, एंड जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो उनसे सीखना है, उन चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है जहां पे आप गलतियां कर रहे हो, हाँ, ठीक और है? उसको कोशिश करना है कि नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करें। तो वही होता है कि स्टेप बाय स्टेप होता है कि फर्स्ट टेस्ट करेंगे तो कुछ गलतियां होंगी, दोबारा आप टेस्ट दोगे तो दोबारा आपको अपनी गलतियां, मिस्टेक्स पता लगेंगी। बिल्कुल। तो उसको आपने बेसिकली आइडेंटिफाई करना है और रिपीट नहीं करना है। एनी हाउ आपको टेस्ट मिस नहीं करने हैं, और जितने जी, ज्यादा आप जैसे जैसे एग्जाम के क्लोज जाते जाएं, बिल्कुल, आप डेफिनेटली, अपने टेस्ट के लेवल्स को और नंबर्स को बढ़ाते चले जाएं, डेफिनेटली, डेफिनेटली। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बोलते हैं ना सर? हाँ, बिल्कुल बोलते हैं सर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एंड एक चीज और बोलते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है, दैट इज द बिगेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। और मसल्स को अगर जब तक हम जिम में एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, तब तक वो स्ट्रॉन्गर नहीं होती हैं। तो टेस्टिंग इज लाइक द एक्सरसाइजिंग फॉर द ब्रेन। बिल्कुल, दैट इज इंपॉर्टेंट टू गिव रेगुलर टेस्ट्स। तो सर ठीक है, फिर ये हमारी आज की डिस्कशन रही। आई बिल्कुल। थिंक काफी हमने वैल्यू एडेड तो इनपुट आपकी जो भी डिस्कशन किया है। लाइक स्टूडेंट्स है, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, आपकी जी, जो भी क्वेरीज आ रही हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। वी विल डेफिनेटली। हेल्प यू इन हाँ, हाँ। सजेशंस, राइट? हम्म, तो दिस इज ऑल फ्रॉम द सेशंस। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।